राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की जय। एक व्यक्ति को विचार आया बढ़ती आयु को देखते हुए कि मेरे बाद परिवार में कोई कलह ना हो, मेरी संतान के बीच कोई कलह उत्पन्न ना हो संपत्ति को लेकर, तो क्यों ना अपने जीते जी अपनी कुल संपत्ति का एक वसीयतनामा लिख दिया जाए। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं अपनी संपत्ति का वसीयतनामा लिखता हूँ ताकि मेरे बाद कोई परेशानी मेरे बच्चों को ना हो। कुछ समय बीता और वो व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्ग सिधार गया। तो कुछ दिन के बाद परिवार वालों ने सोचा कि जो संपत्ति का वसीयतनामा लिखा हुआ है, वसीयत में जो लिखा है उसका बंटवारा हो जाए। तो पंच बुलाए गए, पंचों को बिठाया गया ताकि न्याय में कोई कमी ना रहे। पंचों ने कहा कि वसीयतनामा दिखाओ, क्या लिखा, उसी हिसाब से उसका बंटवारा होगा। तो वसीयत सामने लाई गई, देखा तो लिखा उस व्यक्ति की कुल संपत्ति 19 ऊंट थे। क्या थे? 19 ऊंट थे। अब पंचों ने कहा कि वसीयत में जो लिखा है
वो ये लिखा है कि आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को मिलनी चाहिए, चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को मिलना चाहिए। ये वसीयत में लिखा हुआ था। अब पंचों को बड़ी समस्या हुई कि बंटवारा कैसे हो। 19 ऊंट, उसके पहले तो आधी संपत्ति बड़े बेटे को, तो 19 ऊंट का आधा कैसे हो, बंटवारा कैसे हो, बड़ी उलझन हुई। फिर एक पंच ने कहा कि ऐसा करो, इन ऊंटों को बेच दो, जो पैसा मिलेगा उसको जैसा लिखा, जितना जितना हिस्सा लिखा, उसी उसी हिसाब से बंटवारा हो जाए। तो परिवार वालों ने कहा कि नहीं, जो वसीयत में लिखा बंटवारा उसी तरह होना चाहिए। इतने में वहां एक और ऊंट वाला ऊंट लेकर ही वहां से गुजरा आया। उसने देखा कि 19 ऊंट एक जगह खड़े हुए हैं, पंच बैठे हैं, परिवार इकट्ठा हुआ है, तो क्या मामला है। वो पास आया, बोला कि क्या हुआ, ऐसे सब इकट्ठा हुए, ऊंट एक जगह इकट्ठा कर रखे, खड़े किए। बोले कि जिस व्यक्ति की ये संपत्ति है, घर है, मकान है, परिवार है, उसने अपनी आयु पूर्ण की, शरीर छोड़ दिया, स्वर्ग सिधार गए। अब वसीयत के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होना है। वसीयत में ये लिखा है कि आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और 19 ऊंट, तो बंटवारा कैसे हो। तो जो ऊंट वाला आया था राह चलते हुए, उसने कहा कि मरने वाला मेरा परम मित्र था, उसकी समस्या में मैं यदि काम न आया तो मेरा मित्र होना बेकार है। तो तुम ऐसा करो, मेरा जो एक ऊंट है उसको मैं देता हूं, उसको ले लो और बंटवारा करो। 20 ऊंट हो गए। तो पंचों ने कहा कि ठीक है। तो बंटवारा हुआ, 20 के आधे 10 ऊंट हुए, बड़े बेटे को 10 ऊंट दे दिए। फिर चौथा हिस्सा छोटे बेटे के नाम था, तो 20 का चौथा कितना हुआ, 5। तो 5 ऊंट छोटे बेटे को दे दिए। और पांचवा हिस्सा बेटी के नाम था, तो 20 का पांचवा हिस्सा कितना हुआ, 4। तो 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को, 4 छोटी बेटी को दिए। कितने हुए, कुल 19 ऊंट हो गए। बचा कितना, 1 ऊंट। ऊंट वाले ने कहा ये ऊंट मेरा, मुझे दे दो, तुम्हारा बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया, बराबर बराबर, जैसे कहा था वैसे ही बंटवारा हो गया। क्या बात हुआ कि नहीं। अब ऐसे ही भगवान की बात है कि भगवान के बगैर किसी का काम चलता भी नहीं और भगवान किसी में बंटते भी नहीं। भगवान तो भगवान है, सबके होकर भी अपने आप में। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के नाम का उपवास या जागरण या केवल दर्शन भी कर ले, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव का दर्शन भी कर ले, तो तत्काल उसके सब पाप निर्मल हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।